प्रत्येक साल भारत के अंदर ही 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन होता है। अगर वो इतनी अच्छी किताब होती या इतना अच्छा कुछ होता तो उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी नहीं जलाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन सब की नसबंदी करा रखी है। इन सबको पता है, कभी कभी दुख होता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है तो इनका पेट का दर्द निकल जाता है बाहर। भारत के संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है और सबको सब जगह पहुंचने का अधिकार देता है। पहले महिला कहाँ जाती थी, अब राष्ट्रपति बनती है, अब मुख्यमंत्री बनती हैं, चीफ जस्टिस बनती हैं, जस्टिस बनती हैं, सब बनती हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज को केवल ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए रास्ते पर चलो। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो अपना उद्धार कर पाओगे, आने वाली अपने जनरेशन का उद्धार कर पाओगे और आप इस देश में अपने आप को स्थापित कर पाओगे। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ऐसे बाबा जितने घूम रहे हैं सब आपके दिमाग में अंधविश्वास फैलाने का काम करेंगे, आपकी महिलाओं के दिमाग में अंधविश्वास फैलाने का काम करेंगे और केवल आपको गुलाम बनाकर रखेंगे। ये सरकारें भी इनको सपोर्ट करती हैं। संविधान के खिलाफ जहर घोलना है देश को तोड़ना, देश को कमजोर करना। जो भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ बोलता है उस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा मात्र किताब है जो भारत को जोड़े हुई है। इतनी सारी लैंग्वेज को, इतनी सारी भाषाओं को, इतने सारे कल्चरों को, इतने सारे लोगों को जोड़े हुए है आपस में। जब भी तो लिखा है संविधान के प्रेम्बल में, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत का संविधान किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। भारत का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। पता ना कौन सा क्या राज बनाना, तुम अपने आंखों का इलाज ही कर लो, अपनी आंखों को सही बना लो, इलाज तो गजब करोगे। अपनी आंखों का इलाज कराइए। भारत को अच्छा बनाने का, डेवलप बनाने का जो काम है इनके नौजवानों को छोड़िए। और भारत के नौजवान जो जेन जी है, मतलब नई जनरेशन है, वो AI के युग में है। वो पूरी दुनिया से अपने आप को कंपेयर करती है, पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसको कॉपी करती है। कोट पैंट टाई वाले लोग हैं आज की डेट में। तुम्हारी जो व्यवस्था है पुरानी, उनको कोई मानने वाला नहीं है। उन व्यवस्थाओं के साथ तुम जो गली सड़ी व्यवस्था उनके साथ मरो, वहीं रहो। तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारी परंपराओं को कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाले समय में हम जो दुनिया के बड़े देश हैं, जो दुनिया के डेवलप देश हैं, उनसे कंपेयर करेंगे। उनके साथ में कंपटीशन होना चाहिए कि वो कैसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इन बाबाओं की कोई भी बात आज के समय में कोई भी वो नहीं रखती है, कोई भी मतलब मायने नहीं रखती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कहना चाहूँगा कि ऐसे बाबाओं को आप निगलेक्ट कीजिए और कोई ऐसे बाबाओं की बात में ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए। जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान किसने बनाया है, जो सो कॉल्ड बाबा है, ना तो वो एडवोकेट है, ना वो जज है, ना जूरिस्ट है, ना वो लीगल प्रोफेसर है, तो उनको तो पता ही नहीं है कि भारत के संविधान में है क्या, तो उनको दिखाई कुछ देता नहीं है। तो ऐसे जो सो कॉल्ड बाबा हैं उनकी बातों पर ज़्यादा कुछ गौर नहीं देनी चाहिए। इनको कुछ पता नहीं है, फ्रस्ट्रेट लोग हैं ये। और जो भारत का संविधान है वो सभी नागरिकों को बराबर का एक अधिकार देता है, सभी नागरिकों को यहाँ जीने का अधिकार देता है। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल संविधान भारत का है, सब लोग मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। तो ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के बयानों पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और कुछ नहीं है। अब कैसे जगत गुरु हैं, क्या जगत गुरु हैं, कोई भी जगत गुरु बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है, सो कॉल्ड बाबा हैं। तो भैया हम लोग तो ऐसे लोगों को जगत गुरु बदत को मानते नहीं है। कोई ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, ठीक है। इंसान इंसान होता है, सारे इंसान एक तरह पैदा होते हैं, एक तरह मरते हैं। और जितना एक इंसान दुनिया में जी सकता है उतनी वो जीते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है उनमें। केवल ऐसे बयानबाजी करके वो सुर्खियों में आना चाहते हैं और देश के अंदर समाजों में नफरत फैलाना चाहते हैं। कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, कोई मस्जिद मंदिर की बात करता है, कोई अलग अलग प्रकार की बात करता है। ये देश बहुत ही प्यारा देश है, इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं, सब तरह है इसमें, सब लोग प्यार से रहते हैं, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जो बाबा हैं, जो सो कॉल्ड बाबा हैं, और ऐसे लोगों को तो मैं क्या बोलूं, गुरु मानते हैं मोदी जी जगत गुरु राम भद्राचार्य को। जहाँ वोट पड़ता है, वोटों का फायदा होता है, मोदी जी वो काम करते हैं, और जहाँ वोट का फायदा नहीं है वहाँ कुछ काम नहीं करते हैं। इन्होंने कहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। देखो, ये इतिहास में लिखित है कि संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर मेहनत करके पूरी दुनिया के संविधानों को स्टडी करके, पूरी दुनिया के कल्चर को स्टडी करने के बाद में भारत के संविधान को बनाने का काम किया। और जब
भारत की पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स हुई या अमेंडमेंट लेके आए, तो उन सब का जवाब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। ये इतिहास में है, पढ़े ये लोग, पढ़ते तो है नहीं। तो इन लोगों को जब पता लगेगा कि देश का संविधान किसने बनाया था और देश के संविधान से देश जुड़ा हुआ है। आज देखें ना, भूटान में देखिए, नेपाल में देखिए, अन्य देशों में देखिए कैसा कैसा हो रहा है, बांग्लादेश में देखिए। तो अगर भारत आज सुरक्षित है तो भारत के संविधान की वजह से सुरक्षित है, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, सबको पढ़ने का अधिकार देता है, सबको लड़ने का अधिकार देता है, सबको व्यापार करने का अधिकार देता है और सबको सब कुछ करने का अधिकार देता है। पहले जितने भी कानून थी, जितनी भी व्यवस्था थी, वो मानव में मानव के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करने का काम करती थी। इसलिए वो आज नहीं है। आज 2025 है, AI का युग है, आज पूरी दुनिया बहुत आगे पहुंच रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर हैं, भारत के संविधान के निर्माता हैं। RBI जो बैंक है उसकी स्थापना उनके अकॉर्डिंग हुई, जो उन्होंने थीसिस लिखी है प्रॉब्लम ऑफ पीस उस पर हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारी योजनाएं बनाकर, और जितने भी हिंदू कोड बिल हैं ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है या सक्सेशन एक्ट है, ये सब वहाँ से आए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को बहुत कुछ किया है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी पद पर पहुँचने का अवसर मिलता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिलता है। ये संविधान प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाता है। इसलिए ये जो लोग हैं जो मनुस्मृति पर विश्वास करते हैं, जो जातिवाद पर विश्वास करते हैं, वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, गैर मानवता पर विश्वास करते हैं, जो असमता पर विश्वास करते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान चले और संविधान को पढ़कर लाखों करोड़ों लोग इस देश में अच्छा मुकाम स्थापित कर सकें और अपना जीवन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको जी सकें, डिग्निटी के साथ जी सकें। लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए इनको चिढ़ होती है और ऐसे ऐसे बयान देते हैं। इनकी बयानों पर कोई भी किसी भी इंसान को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। ये लोग कहते रहते हैं और कहते रहेंगे। 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो उनको पता नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज बोला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो कहते हैं संस्कृत का ज्ञान नहीं है। अरे संविधान संस्कृत में लिखा ही नहीं है, संविधान तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा है। संस्कृत की जरूरत ही नहीं लोगों को। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संस्कृत को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत नहीं चलती है, पार्लियामेंट में संस्कृत नहीं चलती है, किसी भी सरकारी ऑफिस में संस्कृत नहीं चलती है। बताइए चलती तो बता दो मेरे को। सारे ग्रंथ तो संस्कृत में, शायद सारे दो है भी। अगर आपको IAS बनना है, संस्कृत की जरूरत नहीं है। IAS बनना, PCS बनना, जज बनना है, एडवोकेट्स बनना है, आपको कुछ बनना है तो संस्कृत की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की जरूरत है। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए आप। जब तक इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे। बिना इंग्लिश के आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई आर्गूमेंट नहीं करने देगा, बिना इंग्लिश के आपको हाई कोर्ट में आर्गूमेंट नहीं करने देगा, बिना इंग्लिश के अगर आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप किसी दुकान पे ऑर्डर देने भी जा रहे हैं तो इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा कुछ। लिखा हुआ है ना, चाइना से सारा इंपोर्ट होकर आ रहा है तो चाइना में या तो चाइनीज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर जिस व्यक्ति पे इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे पढ़ेगा क्या है क्या नहीं है। पढ़ते रहो, तुम्हें पढ़नी है तुम पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर इतनी ज़्यादा जरूरी है संस्कृत तो फिर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए क्यों भेजते हो आप? क्यों भेजते हो बताओ ना, इनसे पूछो इनसे जरा। एक बाबा और है जति नरसिंहानंद, जो डासना गाजियाबाद के हैं। उन्होंने बयान दे दिया है कि जो महिला एक बेटे को जन्म देती है वो नागिन है। उन्होंने महिला की तुलना एक नागिन से कर दी है। जीव जंतु बता रहे महिला को ही बाबा। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस सरकार से पूछो कि ऐसे जो लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, संविधान के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, इंसानियत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये सरकार की बात है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अच्छी सरकार आ जाए, संविधानवादी सरकार आ जाए तो ऐसे लोग जेलों में होंगे और ऐसे लोगों की जबान नहीं निकलेगी। ना तो ये महिलाओं के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे, ना ये हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल पाएंगे, ना नफरत फैला पाएंगे, ना संविधान के खिलाफ बोल पाएंगे।